हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाते हैं, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। भारत की मिट्टी मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान पीडोलॉजी कहा जाता है। पीडोलॉजी मृदा विज्ञान का इंग्लिश नाम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्न है। पहला है जलोढ़ मिट्टी। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। इस मिट्टी में पहले तो ये किसी नदी में अगर बहाव आता है तो उसी के साथ यह मिट्टी आता है, और इस मिट्टी में पोटास जो है उसका मात्रा अधिक होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस की इसमें मात्रा कम होता है। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह मिट्टी लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं भारत में। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। यह 2 प्रकार का होता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है। पहला है बांगड़, दूसरा है खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है तथा नया मिट्टी जो होता है जलोढ़ मिट्टी उसको खादर कहा जाता है। पुराने को बांगड़ और नया को खादड़। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसका निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसमें पहले तो ये विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है काला मिट्टी, और इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जियोन्स की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होते हैं। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो अधिक होता है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है इसको। अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलें भी उगते हैं इसमें, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है, लेकिन कपास की खेती के लिए सबसे इसको बेस्ट माना जाता है। इसमें कपास ज़्यादा उगता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती हैं। तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स, लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कैंथित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। फ्रेंड्स, इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। फ्रेंड्स, ये लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण दिखाई आपको पड़ता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। यानी इस मिट्टी को अगर जल में देखा जाए तो वो पीला टाइप का दिखाई आपको पड़ेगा। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की मात्रा कम होता है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें व मोटे अनाजों की कृषि की जाती है।
इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दाल एवं मोटे अनाजों की खेती की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी एवं जैनतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान एवं अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती हैं। चूनों का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। यानी दोस्तों, इस मिट्टी में चूनों का इस्तेमाल करके इस मिट्टी का उर्वरता शक्ति बढ़ाया जा सकता है। चौथा है फ्रेंड्स, लेटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। फ्रेंड्स, इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा अधिक होता है। शैलों के टूट-फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फ्रेंड्स, गहरी लाल लेटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है, जो इसकी उर्वरता कम होती है। गहरी लाल मिट्टी में फ्रेंड्स लौह ऑक्साइड एवं पोटास जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है। लेकिन फ्रेंड्स, निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती हैं, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। भूमिगत जलवायु लेटेराइट जो है फ्रेंड्स, ये तो ज़मीन पे होता है, इसीलिए इसका काफ़ी उपजाऊ इसको मानी जाती है, इसमें होता है। क्योंकि अगर यदि वर्षा होता है तो जल में जो वो मिट्टी है उसमें जितना लौह ऑक्साइड रहेगा सब नीचे बैठ जाएगा, इसीलिए इसमें खेती की जा सकती है। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।